यूनिवर्सिटी पर। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ने 2010 से लेकर 2018 तक जितने भी पेपर हुए हैं, जिनमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन सभी को क्वेश्चन को लेके आया हूँ। तो देखते रहिए इस चैनल को लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं। तो आरआरबी अजमेर 2010 का ये पेपर है जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिम्नास्टिक खेल में प्रत्येक पक्ष में 8 खिलाड़ी होते हैं। मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1779 में हुआ था। गंगा का अन्य नाम भागीरथी है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ने लिखा था। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। नेक्स्ट, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल-बरूनी था। नेक्स्ट, प्रजातंत्र जनता के लिए तथा जनता के द्वारा शासन है, ये किसने कहा था? ये अब्राहम लिंकन द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में सबसे भयानक अकाल कब पड़ा? 1943 में भारत में सबसे भयानक अकाल पड़ा था। मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष आगा खान थे। नेक्स्ट, निर्वाचन आयोग स्थायी संवैधानिक निकाय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 25 जनवरी 1950 को निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। अगला देखते हैं। सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो 1993 में भारत में मानव अधिकार आयोग की स्थापना होती है। उसके बाद राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास कितने दिनों तक रख सकता है? तो अपने पास चाहे 14 दिनों तक राज्यसभा धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। वर्णांतर रोग को, जिसके वर्णांतर रोग होता है, उसको लाल कौन सा दिखता है? तो लाल एवं हरा, उसको लाल और हरा पहचानने की क्षमता नहीं होती, मतलब वो लाल कलर और हरा कलर पहचान नहीं पाता। नेक्स्ट चलिए। रेडॉन को छोड़कर सभी अन्य अक्रिय गैसें कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है वायुमंडल में। रेडॉन को छोड़कर सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती है। अब आते हैं आरआरबी सिकंदराबाद छठे महीने की 2010 में होने वाले पेपर की। तो इसमें पूछा गया था, अकबर ने मजहर की घोषणा 1579 में की थी। वहीं बात करें झंडा गीत की रचना किसने की? तो श्यामलाल गुप्ता ने झंडा गीत की रचना की थी। विश्व का पहला धर्म कौन सा है? हिंदू धर्म विश्व का पहला धर्म है। नेक्स्ट, स्तूप के शीर्ष भाग को क्या कहते हैं? तो स्तूप के शीर्ष भाग को इर्मिक कहा जाता है। पुस्तक गाइड के लेखक R.K. नारायण थे। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? तो गुलाबी क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से है। बिहार विभूति के रूप में किसे जाना जाता है? अनुग्रह नारायण को। डॉक्टर अनुग्रह नारायण को बिहार विभूति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते। कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो कनाडा देश का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। ध्वनि तरंगे कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। राष्ट्रीय मानव अधिकार संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव अधिकार संग्रहालय भोपाल में स्थित है। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो महाप्रयाग घाट कहा जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को। नेक्स्ट, अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई? तो अमेरिकी गृह युद्ध की समाप्ति 18 मई 1865 में हुई थी। मुद्रास्फीति की माप किसके द्वारा की जाती है? तो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मुद्रास्फीति की माप की जाती है। मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। नेक्स्ट, चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? चित्रकला का जनक जियाटो को कहा जाता है। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ?
कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 में। कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी तल के पलायन वेग का माप 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। जेनेवा में विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय। CISF की स्थापना कब की गई? 1969 में CISF की स्थापना की गई। RRB चेन्नई 13 तारीख 6 महीने 2010 के क्वेश्चन। कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। तो राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। बात करते हैं मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के रचयिता सलमान रश्दी थे। भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत भारत का राष्ट्रीय पंचांग पर आधारित। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति कहाँ का सभापति होता है? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ। नेक्स्ट, लेग्यूमिनस दाल दलहन में पाया जाता है। लेग्यूमिनस किसमें, कौन से दलहन में पाया जाता है? तो दाल में पाया जाता है। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक था। मालगुडी डेज के लेखक R.K. नारायण है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति रॉय, जिन्हें बुकर पुरस्कार से 1997 में सम्मानित किया गया था। लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच कितना अंतर होता है? तो 6 माह का अंतर होता है लोकसभा के 2 अधिवेशनों के बीच में। नेक्स्ट चलते हैं, भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि की तटीय भाग की कुल लंबाई 61 किलोमीटर है। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है? तो अर्जुन पुरस्कार का संबंध खेल से है। अभी 22 सितंबर 2022 में हुए फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में अर्जुन पुरस्कार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैंने इनका एनालिसिस भी किया है, जिसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट, पुस्तक गोदान के लेखक प्रेमचंद्र है। बात करते हैं वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किससे? नौकायन से वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं, ये RRB इलाहाबाद 2010 की परीक्षा के क्वेश्चन। पृथ्वी पर सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। एवं सबसे बड़े की बात करें तो रूस सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट, कैपिलर केशिका में पारे का नवचंद्रण उत्तल होता है। भारत का संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। तो भारत की संप्रभुता का निवास करती है, भारत की जनता में निवास करती है। नेक्स्ट, अभ्युदय समाचार पत्र का संबंध किससे है? मदन मोहन मालवीय से है। नेक्स्ट, द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता R.K. लक्ष्मण है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। कुकिंग गैस में किसका मिश्रण होता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है कुकिंग गैस में। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो महादेव गोविंद रानाडे रानाडे तथा आत्माराम पांडुरंग थे। नेक्स्ट, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? तो जहांगीर महल आगरा के किले में स्थित है। संविधान के 8वें अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? 22। नेक्स्ट, पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता का थॉमस कप है। वर्तमान में थोक मूल्य सूचकांक का आधार क्या है? 2011-12 है।
कीबोर्ड कौन सा डिवाइस है? तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है। रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? 1934 में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सांची के स्तूप को अशोक ने बनवाया। राज्य का कार्यपालिका प्रधान राज्यपाल होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट आरआरबी अहमदाबाद, ये 2011 में आई क्वेश्चन से। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है? लिग्मोलॉजी लिम्नोलॉजी कहलाता है। श्वेत फास्फोरस को सदा किस में रखा जाता है? केरोसिन में रखा जाता है। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट उष्मा द्वारा तत्काल नष्ट होने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत हुई। भारत में न्यूनतम मजदूर अधिनियम 1936 ईस्वी में लागू किए गए। नेक्स्ट भारत में पहला समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो जेम्स ए हक्की ने भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया। नेक्स्ट प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और उच्छल बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। रत्नावली किसकी रचना है? तो हर्षवर्धन की रचना है रत्नावली। नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। सूफी संतों के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानकाह कहा जाता है। हीरे का कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय होता है। हीरा में कार्बन परमाणु चतुष्फलकीय रूप में होता है। नेक्स्ट रडार का आविष्कार किसने किया? तो रडार का आविष्कार रॉबर्ट वॉट ने किया। इकेबाना फूल की सजावट का जापानी रूप है। इकेबाना फूलों की सजावट का कौन सा रूप है? जापानी रूप है। रणजीत सागर बांध किस नदी पे है? तो रावी नदी पर रणजीत सागर बांध स्थित है। ये आरआरबी बेंगलोर 2011 का। आशुतोष संग्रहालय कहाँ स्थित है? आशुतोष संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स ली ने किया। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? 26 मील 385 गज होती है। नेक्स्ट भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है? देहरादून में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान है। जवार का संबंध किससे? लोकायत दर्शन से जवार का संबंध है। संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ? वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ। वर्तमान में भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो भारत में वर्तमान में रेलवे जोन है, अभी रेलवे जोन बढ़ गए हैं, अभी 18 हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। प्रेक्षा पास्त्र का विकास किसने किया? वर्नर वॉन ब्राउन ने प्रेक्षा पास्त्र का विकास किया। ब्रेल लिपि की खोज किसने की? लुइस ब्रेल ने ब्रेल लिपि की खोज की। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ को बनवाया था। नेक्स्ट चलते हैं। संसद के 2 सत्रों के बीच कितना अंतराल होता है? तो 6 महीने का अंतराल होता है। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा के द्वारा की जाती है। भारत में अधिकतर वर्षा कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में अधिकतर वर्षा होती है। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। शतरंज चेस का खेल कहाँ शुरू हुआ था? तो पर्शिया में शतरंज का खेल शुरू हुआ था। विद्या की सबसे पुरानी पीठ किसे कहा जाता है? तक्षशिला को विद्या की सबसे पुरानी पीठ कहा जाता है। कला और गंधार शैली का विकास किसने किया? तो कनिष्क के काल में कला एवं गंधार शैली का विकास हुआ था।
हॉट मेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। नेक्स्ट, ये आरआरबी 30 जनवरी 2011 में पूछे गए क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय का आकलन करता है। नेक्स्ट चलते हैं, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटाना होता है? तो 14 दिनों में लौटा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, बैंक द्रव्य से क्या तात्पर्य है? तो बैंक द्रव्य से तात्पर्य करेंसी नोट है। बैंक द्रव्य का मतलब करेंसी नोट भी होता है। सिनेमा का आविष्कार कितने किया? निकोलस और जीन लुमिए ने सिनेमा का आविष्कार किया। मकाओ की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो पटाका मकाओ की मुद्रा को कहा जाता है। राज्यों की कुल संख्या 12 है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट था। जनगणना सूची के अंतर्गत समाविष्ट है। तो जनगणना किस सूची के अंदर समाविष्ट है? तो संघ सूची के अंदर जनगणना समाविष्ट है। स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज आंदोलन का प्रारंभ किया। अब नेक्स्ट चलते हैं, अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों के संगम को क्या कहा जाता है? अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदियों का संगम कहाँ होता है? तो ये होता है रुद्रप्रयाग में। नेक्स्ट, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ पर है? नई दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा स्थित है। कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम क्या है? तो अलाई दरवाज़ा कुतुब मीनार के मुख्य द्वार का नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, चांद पर उतरने वाला दूसरा आदमी कौन था? तो वो था बज एल्ड्रिन था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट चलते हैं, नमक सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ? तो नमक सत्याग्रह 1930 में प्रारंभ हुआ। ये आरआरबी चंडीगढ़ 2011 में आए क्वेश्चन। काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो काले वन पाए जाते हैं जर्मनी में। महाबलीपुरम की स्थापना पल्लव शासकों ने की थी। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो सरोजिनी नायडू ने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में बेरोजगारी का स्वरूप सामान्यतः कैसा है? तो संरचनात्मक है। नेक्स्ट, भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो होमी जहांगीर भाभा को भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान का जनक माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव कौन था? त्रिवेदी संयुक्त राष्ट्र का पहला महासचिव था। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो ब्राज़ील है। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक सुलेखन कला में निपुण था। क्वार्ट्ज सिलिकॉन ऑक्साइड से बनता है। क्वार्ट्ज किससे बनता है? सिलिकॉन ऑक्साइड से क्वार्ट्ज बनता है। नृत्य के मनोहनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ? तो ये किसका विकास हुआ? केरल में। नेक्स्ट चलते हैं, मानव में गुर्दे का रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? तो कैडमियम के प्रदूषण के कारण से होता है। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की? तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी। देश की पूजा ही राम की पूजा है को किसने कहा? तो इसको कहा मदन लाल धिंगरा ने। नेक्स्ट, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। भारत का प्रथम सौर शहर कौन सा है? तो आनंदपुर साहब भारत का प्रथम सौर शहर है। ज्यामितीय का जनक किसे कहा जाता है? न्यूक्लिड को ज्यामितीय का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं 2012 में आए क्वेश्चनों के बारे में बात कर लेते हैं। आरआरबी चंडीगढ़ 8 जनवरी 2012 में आए क्वेश्चन। तो आइनू जनजाति का सम्मान किस देश से? तो आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। परमाणु
अप्रसार संधि कब हुई? तो परमाणु अप्रसार संधि 1970 में हुई। डी दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून 1944 को जाना जाता है डी दिवस, जब द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र सेनाएं नॉर्मंडी में उतरी थी। नेक्स्ट चलते हैं, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? तो इस्कीमियो कहते हैं मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को। शल्य चिकित्सा के जनक कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो कृत्रिम हृदय का प्रयोग सर्वप्रथम माइकल दी बेकी ने 1967 में किया। मानव में कुल रक्त आयतन के लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 16% प्लाज्मा होता है। हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो कार्डियोलॉजी कहा जाता है हृदय एवं उससे संबंधित अध्ययन के विज्ञान को। मूत्र में श्रावण को बढ़ाने वाली औषधि को क्या कहते हैं? डायूरेटिक कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कैडमियम। तो प्रदूषण में मानव गुर्दे का रोग होता है, तो किस प्रदूषण के कारण मानव गुर्दे का रोग होता है? तो कैडमियम प्रदूषण में मानव गुर्दे का रोग होता है। नेक्स्ट चलते हैं, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? तो मकरान तट है। पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम मकरान तट है। विलियम जोन्स ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो टेनिस बॉल चीन का राष्ट्रीय खेल है। अब चलते हैं आरआरबी अजमेर 2012 में पूछे गए क्वेश्चन। बादल किस घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल अल्प घनत्व के कारण वायुमंडल में तैरते हैं। संसद में सामान्य बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो संसद में सामान्य बजट को वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। संसद के 2 सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष है। नदी द्वारा संचित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो बेसिन या द्रोणी नदी द्वारा संचित क्षेत्र कहलाता है। शैवाल को क्लोरोफिल की बहुलता होती है। शैवाल को किसकी बहुलता होती है? क्लोरोफिल की बहुलता होती है। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून की कमी से एनीमिया होता है। प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है प्लासी की लड़ाई का मैदान। गुजरात को जीतकर अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में शासन किया। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि मगहर में बनाई गई। अकबरनामा के लेखक कौन थे? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की? अकबरनामा के लेखक अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा की गई? तो उनकी हत्या की गई वीर सिंह बुंदेल के द्वारा। कला की बंगाल श्रेणी का अग्रदूत किनको कहते हैं? तो अवनींद्र नाथ टैगोर को कला की बंगाल श्रेणी का अग्रदूत कहा जाता है। नेक्स्ट चलते, 1857 के संग्राम का प्रतीक क्या था? तो 1857 के संग्राम का प्रतीक था कमल और रोटी। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम से है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंडित मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट चलते हैं, आरआरसी ग्रुप डी 2012 में पूछे गए क्वेश्चन है।
तो इनको थोड़ा ध्यान से देखें। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और 22 सितंबर को रिजर्व बैंक से एक क्वेश्चन आया है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। यूएसए की मुद्रा क्या है? यूएसए की मुद्रा डॉलर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष है। वायु में CO2 की मात्रा कितनी है? तो वायु में CO2 की मात्रा है 0.03%। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। संविधान के अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा देने का प्रबंध किया गया है। तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 21 क में। नेक्स्ट, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। तो शिक्षा को समवर्ती सूची में कब डाला गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं। बोल्शेविक क्रांति के नायक कौन है? तो बोल्शेविक क्रांति के नायक लेनिन थे। उज्जैन नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो उज्जैन नगर शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? तो शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। इतिहास को समाज की प्रयोगशाला माना जाता है। तो समाज की प्रयोगशाला किसे माना जाता है? इतिहास को। नेक्स्ट चलते हैं। भारत का एकमात्र क्रियाशील ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बेरन द्वीप पर। नेक्स्ट चलते हैं। RRC ग्रुप डी 13 तारीख 5वां महीना 2022 को आए क्वेश्चन, इनको भी देख लेते हैं। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल को का दूसरा नाम काला पानी है। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो चुनाव आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक के राजनीतिक गुरु थे दादा भाई नौरोजी। कल्लू घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो कल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल के बीच स्थित है। नेक्स्ट, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट वाला डाला जाता है तो क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अग्निशमक वस्त्र किनके बनाए जाते हैं? तो अग्निशमक वस्त्र एस्बेस्टोस से बनाए जाते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो गामा प्रथम भारतीय थे जिन्होंने विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीता था। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? तो एपीफाइट कहलाता है, एक पौधे पर दूसरे पौधे का उगना। नेक्स्ट, खरगीज प्रजाति का घर क्या कहलाता है? तो खरगीज प्रजाति का घर यूट कहलाता है। संघ क्षेत्रों का प्रशासन भारत के राष्ट्रपति द्वारा होता है। मनसब देने की प्रथा किसने चलाई? तो मुगल शासकों ने मनसब देने की प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट, ऋग्वेद आर्यों की भाषा संस्कृत थी। तो ऋग्वेद आर्यों की भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमूर गुलाम वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट चलते हैं। ग्रुप डी 2012 में पूछे गए क्वेश्चन, तो स्टार्ट करते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोक लेखा सदस्यों की समिति की संख्या
सदस्यों की संख्या 22 होती है। भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार किसे माना जाता है या कौन होता है? तो भारत का सबसे उच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एम ई होफ ने किया। नेक्स्ट चलते हैं, भू स्थिर उपग्रह का आवर्तन काल कितना होता है? तो भू स्थिर उपग्रह का आवर्तन काल 24 घंटे होते हैं। अब क्यात कहाँ की मुद्रा है? तो क्यात म्यांमार की मुद्रा है। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट चलते हैं, विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से विंबलडन ट्रॉफी का संबंध है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नमक और बालू के मिश्रण को किसमें घोलकर अलग किया जा सकता है? तो पानी में घोलकर नमक और बालू के मिश्रण को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। मधुबनी चित्रकला का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से मधुबनी चित्रकला का संबंध है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया? तो एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। बराक ओबामा का संबंध किस पार्टी से है? तो डेमोक्रेटिक पार्टी से बराक ओबामा का संबंध है। नेक्स्ट चलते हैं, बहिष्कृत भारत के संपादक कौन थे? तो BR अम्बेडकर बहिष्कृत भारत के संपादक थे। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो डुबले ने भारत में सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब आ जाते हैं 2013 में पूछे गए क्वेश्चनों की। प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का संबंध अनुच्छेद 19(1) क से है। मूल्यवर्धित कर यानी VAT का एक प्रकार अप्रत्यक्ष कर है। तो अप्रत्यक्ष कर किसका प्रकार है? तो मूल्यवर्धित VAT का प्रकार है। गोवा का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? तो गोवा राज्य का निर्माण 56वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पे है? तो गोदावरी नदी पे जायकवाड़ी परियोजना है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को क्या कर देता है? तो दूधिया में बदल देता है, सफ़ेद कलर में बदल देता है। नेक्स्ट चलते हैं, उष्णकटिबंधीय चरहरित वन उन प्रदेशों में मिलते हैं जहां वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है। अंडमान और निकोबार द्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में आता है? तो कोलकाता उच्च न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में अंडमान और निकोबार द्वीप आते हैं। नेक्स्ट, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब किया? तो 1924 में प्रस्तुत किया था। हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव किसमें देखा जाता है? तो गंधार शैली में हेलेनिस्टिक कला का प्रभाव परिलक्षित होता है। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रीय मंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। तो भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया? तो 1934 में भाग लिया था। भारत के प्रथम डाकघर कब खोला गया? तो भारत में प्रथम डाकघर 1727 ईस्वी में खोला गया। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्वप्न वास्तवदाता के लेखक कौन है? तो भास है। यह RRB ASM मुख्य परीक्षा 18 तारीख 8वें महीने 2013 का पेपर। संघ लोकसभा आयोग के अध्यक्ष अपना इस्तीफा कैसे देता है? तो संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने के समय गांधी जी ने किस उपाधि को लौटा दिया था? तो गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि को लौटा दिया था। ली कमीशन की स्थापना कब होती है? तो ली कमीशन की स्थापना 1924 को हुई थी। विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पीटर नीदरलैंड विश्व व्यापार संगठन के प्रथम अध्यक्ष थे
पीटर सदरलैंड। दुर्गम मुद्रा का आशय उस मुद्रा से है जो विकसित देशों का है, ये दुर्लभ मुद्रा में आती है। कार्य विकसित में मानव शरीर द्वारा किस ऊर्जा प्रयुक्त हो कौन सी ऊर्जा प्रयुक्त होती है? स्थितिज ऊर्जा प्रयुक्त होती है कार्य करने में। नेक्स्ट चलते हैं, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। ऑक्जेनोमीटर से पौधे की रेखीय वृद्धि मापी जाती है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पूना में स्थित है। पोलियो वायरस की खोज 1908 में कार्ल लैंडस्टीन एवं इरविन पॉपर के द्वारा की गई थी। आरएनए किसको नियंत्रित करता है? तो आरएनए एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? तो 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो कार्ल बेंज ने मोटर कार का आविष्कार किया था। संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार को कहाँ के संविधान से लिया? तो अमेरिका के संविधान से लिया। नेक्स्ट चलते हैं, 2014 आरआरबी टीसीसीसी गोरखपुर 19 जनवरी 2014 को पूछे गए क्वेश्चन। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। गुजरात विजय की याददाश्त में बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया? तो अकबर ने कराया था। गंगा के दक्षिण की ओर से बहने वाली नदी कौन सी है? तो वह है सोन नदी, जो गंगा के दक्षिण से बहती है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने पैलेस ऑन हिल्स गाड़ी कहाँ चलाई? तो राजस्थान में चलाई। पौधे में जाइलम उत्तक पानी का संवहन करता है। तो पौधे में पानी का संवहन कौन करता है? तो जाइलम उत्तक करता है। गाजर में विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। तो गाजर में सबसे ज़्यादा क्या होता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। सोडियम बेंजोएट रसायन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इनका उपयोग किया जाता है खाद्य परिरक्षी के रूप में। नेक्स्ट, लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। भोजन की ऊर्जा किसमें मापी जाती है? तो कैलोरीज में भोजन की ऊर्जा मापी जाती है। आरएनए का अभिप्राय क्या होता है? तो रिबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का मतलब है, इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट चलते हैं, एमू कहाँ का पक्षी है? तो एमू ऑस्ट्रेलिया के प्राकृतिक पक्षी है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? तो सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। फांसीवाद का प्रमुख समर्थक कौन था? तो मुसोलिनी फांसीवाद का प्रमुख समर्थक था। हॉटमेल का सर्जन किसने किया? तो रबीर भाट ने हॉटमेल का सर्जन किया था। यक्षगान कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो 12,776 पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है। अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो अफगानिस्तान की संसद को शोरा कहा जाता है। सूरीनाम का पुराना नाम क्या है? तो सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना था। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ट्रिगवेली संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। चाय को क्या कहा जाता है? तो चाय को हरित सोना कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, आरआरसी हाजीपुर 2014 में आया क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद कौन से है? तो 25 से लेकर 28 तक के अनुच्छेदों में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 250 हो सकती है, इससे अधिक नहीं हो सकती। ध्वनि प्रदूषण का स्तर की इकाई क्या है? तो डेसिबल ध्वनि प्रदूषण के स्तर की इकाई है। नेक्स्ट चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो लोथल गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता
की खोज की गई थी। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के निषेध से संबंधित है। तो सती प्रथा का विरोध किसने किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा का विरोध किया था। नेक्स्ट चलते हैं। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करते समय गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? तो गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट, अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान को किसने शुरू किया? तो मुस्लिम लीग ने 1946 में डायरेक्ट एक्शन अभियान शुरू किया था। नेक्स्ट, सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। यूरोप के किस देश को अर्धरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो नॉर्वे देश को अर्धरात्रि सूर्य की भूमि कहा जाता है। पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के परिक्रमा पथ में वह बिंदु जो सूर्य से दूरतम हो को क्या कहते हैं? तो एपहिलियन कहते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% है। नेक्स्ट चलते हैं। आरआरसी कोलकाता 2014 में पूछे गए क्वेश्चन। उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल किसके द्वारा शुरू किया गया था? मौलाना अबुल कलाम के द्वारा उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया गया था। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो शिवनेर में शिवाजी का जन्म हुआ था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। नेक्स्ट, विनोबा भावे सूर्योदय और भूदान आंदोलन से संबंधित है। तो विनोबा भावे किस आंदोलन से संबंधित है? तो सूर्योदय और भूदान आंदोलन से संबंधित है। पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हुई थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी। स्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल में कब लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त बिहार और बंगाल में 1793 में लागू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं। अंतिम मुगल शासक किसे माना जाता है? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय को माना जाता है। हिंदू पोट्रियाट के संपादक कौन थे? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी हिंदू पोट्रियाट के संपादक थे। ऋग्वेद में कितने श्लोक है? तो ऋग्वेद में 1028 श्लोक है। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो उन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दी गई थी। स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस 11 अगस्त 1908 को फांसी से आत्मदान किया गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत प्रणाली है अरावली पर्वत श्रृंखला। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य किसके लिए फेमस है? तो एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। सहारा रेगिस्तान में गर्म सूखी धूल भरी स्थायी हवाओं को क्या कहा जाता है? तो सिरोको कहा जाता है। हवा की गति किस में मापी जाती है? तो एनीमोमीटर में हवा की गति मापी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को क्या कहते हैं? तो हृदय के बाहर जाने वाली नलिकाओं को धमनी कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुदी है। इलेक्ट्रिक पावर की इकाई क्या है? तो इलेक्ट्रिक पावर की इकाई वाट है। नेक्स्ट चलते हैं। गोरखपुर 2014 आरआरसी गोरखपुर 2014 में पूछे गए। रूस के पूर्व शासकों को जार के नाम से जाना जाता है। पंचतंत्र किताब के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र किताब के लेखक थे। सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो गुरु नानक सिखों के पहले गुरु थे। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन इकाई राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल द्वारा किया जाता है। भारत की पहली रेल कहाँ से प्रारंभ हुई? तो भारत की पहली मोनोरेल मुंबई से प्रारंभ हुई।
प्रसिद्ध राजा हर्षवर्धन की जीवनी। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाणभट्ट थे। देवदार पेड़ भरपूर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय प्रदेशों में देवदार पेड़ पाए जाते हैं। हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप में पाया जाता है। तो हाइड्रोजन सभी अम्लों में पाया जाता है। दो राज्यों के बीच का विवाद सुलझाने के लिए अधिकतर उच्च न्यायालय की शरण ली जाती है। पृथ्वी का व्यास भूमध्य रेखा पर अधिक होता है। पृथ्वी का व्यास सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो भूमध्य रेखा पर। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना भारत का नवीनतम राज्य है, 29वां। नेक्स्ट चलते हैं। खान अब्दुल गफ्फार को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो सरहदी गांधी कहा जाता है या सीमांत गांधी भी कहा जाता है। शांति निकेतन पश्चिमी बंगाल में स्थित है। तो शांति निकेतन कहाँ स्थित है? पश्चिमी बंगाल में। मुगल चंगेज खां के वंशज थे। मुगल किसके वंशज थे? तो मुगल चंगेज खां के वंशज थे। हीरा मूलतः कार्बन का एक प्रकार है। तुलु वंश की स्थापना किसने की? तो वीर नरसिंह ने तुलु वंश की स्थापना की थी। नर्मदा नदी के पश्चिम दिशा में बहती है। तो नर्मदा नदी पश्चिम दिशा में बहती है। अन्न के पाचन के लिए पेट में किस अम्ल का स्रावण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। RRC सिकंदराबाद 2014। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण शाहजहां ने कराया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? तो 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट, सैंडविच द्वीप को क्या कहा जाता है? जैविक स्वर्ग कहा जाता है सैंडविच द्वीप को। कर्नाटक में चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। तो कर्नाटक किन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन के वृक्ष के लिए कर्नाटक प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन कहाँ पर है? तो भारत का पहला नाभिकीय शक्ति स्टेशन तारापुर शक्ति स्टेशन है। स्मार्ट मनी का अर्थ क्या है? तो इंटरनेट बैंकिंग है स्मार्ट मनी का अर्थ। CTBT का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी CTBT का पूरा नाम है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय को क्या कहा जाता है? तो उसे कोरोना कहा जाता है। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो TNT डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक है। सूर्य का दीप्त सतह से जिसे हम देखते हैं क्या कहलाता है? तो फोटोस्फीयर कहलाता है सूर्य का दीप्त सतह। पहला अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कब कदम रखा? तो 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम रखा। नेक्स्ट, एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। तो एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। कुरियन अवार्ड नेशनल डेयरी डेवलपमेंट द्वारा दिया जाता है। तो कुरियन अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं 2016 में आई क्वेश्चंस की बात करते हैं अब। तो अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध। डॉल्फिन समूह को स्कूल या पोड कहा जाता है। डॉल्फिन के समूह को क्या कहा जाता है? स्कूल या पोड। पोलियो वैक्सीन किसको द्वारा विकसित की गई? तो पोलियो वैक्सीन जोनास सॉल्क के द्वारा विकसित की गई थी। अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक किसे माना जाता है? तो अंतरिक्ष अनुसंधान के जनक विक्रम साराभाई को माना जाता है। DMK पार्टी किसके द्वारा स्थापित की गई? तो MG रामचंद्रन के द्वारा स्थापित की गई। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो GV मावलंकर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट, पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सोनार उपकरण का उपयोग किया जाता है पानी के नीचे वस्तु का पता लगाने के लिए। भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय था।
बुद्ध को परिज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो बोध गया में बुद्ध को परिज्ञान प्राप्त हुआ। ये क्वेश्चन 22 सितंबर वाली शिफ्ट में भी आए हैं। 22 सितंबर 2022 में आए। इससे फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है बुद्ध से संबंधित। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम माइक्रोचिप है। थॉमस कप किससे संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। ऑक्टोपस के रक्त का रंग कैसा होता है? तो ऑक्टोपस के रक्त का रंग नीला होता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी है। MRP का विस्तारित रूप क्या है? तो मैक्सिमम रिटेल प्राइस MRP का विस्तारित रूप है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। नेक्स्ट चलते हैं। RRB ASM परीक्षा 30 महीने 2016 में पूछे गए क्वेश्चन। भारत के नोट पर कितनी भाषाएं होती है? तो भारत के नोट पर 17 भाषाएं होती है। जल्लीकट्टू खेल कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु से जल्लीकट्टू खेल संबंधित है। त्योहारों के क्वेश्चन जो भी वर्तमान में परीक्षाएं हो रही है उनमें बहुत पूछे जा रहे हैं, जिसमें तमिलनाडु का भी पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इंदिरा गांधी स्वतंत्र भारत के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट चलते हैं। कीमोथेरेपी किस बीमारी के इलाज के लिए प्रयोग की जाती है? तो कीमोथेरेपी कैंसर की बीमारी के लिए इलाज की जाती है, प्रयोग की जाती है। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक है। राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया? तो पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किया था। नेक्स्ट तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। तो तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। हेल्प मेन्यू के लिए कंप्यूटर में किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो F1 बटन का प्रयोग किया जाता है हेल्प मेन्यू के लिए। भगत सिंह को फांसी कब दी गई? तो 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट चलते हैं। ओलंपिक मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? तो निकोला एडम्स मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला थी। अभी 22 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है कि 2021 में अर्जुन पुरस्कार मुक्केबाजी में अर्जुन पुरस्कार किसने जीता? तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, इसलिए इनकी PDF आप डाउनलोड कर ले, जो आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने PDF में डाल रखा है। नेक्स्ट MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो MS ऑफिस क्या है? तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कावेरी नदी को क्या कहा जाता है? तो कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। सचिन के पहले टेस्ट में 1879 में पाकिस्तान के विरुद्ध खेला गया था। भारत का प्रथम बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान को कहा जाता है। प्रथम ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए गए थे? तो प्रथम ओलंपिक खेल एथेंस ग्रीस में आयोजित किए गए थे। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट। भारत के समुद्र में नहीं गिरने वाली सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है? तो यमुना नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती, ये गंगा नदी में जाके मिलती है। पारा सामान्य तापक्रम पर पाया जाता है। तो पारा किस तापक्रम पर पाया जाता है? तो सामान्य तापक्रम पर पारा पाया जाता है। बैंगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। मुगल वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बाबर के द्वारा मुगल वंश स्थापित किया गया था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। ईमेल की खोज किसने की? तो शिवा अय्या दुरई ने ईमेल की खोज की थी। स्वर्ण मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर रावी नदी के किनारे स्थित है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। जायकवाड़ी बांध किस नदी पर स्थित है? तो जायकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। 7 से नीचे pH मान पर पदार्थ क्या हो जाता है? तो 7 से नीचे pH मान पर पदार्थ अम्लीय होता है। भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत
कहाँ से हुई थी? तो उत्तराखंड से भारत में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। माले किस देश की राजधानी है? तो माले मालदीव देश की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? तो कंपाला युगांडा की राजधानी है। औरंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? औरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। 1998 ईस्वी के पोखरण परीक्षण का नाम क्या रखा गया? तो ऑपरेशन शक्ति 1998 ईस्वी के पोखरण परीक्षण का नाम रखा गया। भारत में मीठे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वुलर झील भारत में मीठे व ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। सिक्किम की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1975 में सिक्किम की स्थापना हुई। ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर में स्थित है। अब नेक्स्ट करते हैं एनटीपीसी मुख्य परीक्षा 17 जनवरी 2017 में आई क्वेश्चंस की। तो सेंट पीटर्सबर्ग स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो वेटिकन सिटी में सेंट पीटर्स स्क्वायर स्थित है। जर्मेनियम का प्रयोग सामान्यतः किसमें किया जाता है? तो अर्धचालक में जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। लाला लाजपत राय कहाँ के निवासी थे? तो लाला लाजपत राय पंजाब के निवासी थे। अभी 22 सितंबर में परीक्षा में पूछा गया कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगर आप 22 सितंबर ग्रुप डी पेपर का रिव्यू देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। उसमें प्लेलिस्ट में आपको 22 सितंबर का रेलवे की प्लेलिस्ट में आपको 22 सितंबर का रिव्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय बोर्ड अधिनियम 1905 में पारित हुआ। नेक्स्ट MS वर्ल्ड एप्लीकेशन किसका उदाहरण है? तो MS वर्ल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। FDI का पूर्ण रूप क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का पूर्ण रूप है। नीति आयोग में नीति से अभिप्राय क्या है? तो नीति आयोग में नीति से अभिप्राय है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये नीति की फुल फॉर्म है। DNA का तात्पर्य क्या है? तो DNA का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। DNS का तात्पर्य है डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं अकबर का निवास स्थान क्या था? तो अकबर का निवास स्थान आगरा था। तीरंदाजी भूटान देश का राष्ट्रीय खेल है। तो भूटान देश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। मिशन रफ्तार परियोजना किससे संबंधित है? मिशन रफ्तार परियोजना रेल यात्रा से संबंधित है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु को क्या कहा जाता है? तो सुपरसोनिक रूप से जानी जाती है। वायु में ध्वनि की गति से तेज गति करने वाली वस्तु को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1953 में राष्ट्रीय पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। फ्लोरा और फौना किससे संबंधित है? फ्लोरा और फौना पौधा और जंतु से संबंधित है। बेन किंगले मोशन पिक्चर से संबंधित है। बेन किंगले। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो सत्य मुख्य परीक्षा 17 जनवरी 2017 में आई क्वेश्चंस की। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे भारत किस भाषा में लिखा गया था? तो ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था। अंग्रेज ट्रॉप ऑफ द ईस्ट किसे कहते थे? तो जिंजी किले को अंग्रेज ट्रॉप ऑफ द ईस्ट कहते थे। कंप्यूटर के संदर्भ में एथलेट एक जावा एप्लीकेशन है। तो एप्लेट क्या है? एक जावा एप्लीकेशन है कंप्यूटर के संदर्भ में। माइक्रोसॉफ्ट विंडो की कीबोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए CAC कुंजी का प्रयोग किया जाता है। मणिकर्णिका स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम था। तो लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। नेक्स्ट चलते हैं यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव गुजरात की पाटन में स्थित है। तो रानी की वाव यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल है। VLS का पूरा नाम क्या है? तो वेरी लार्ज स्केलर इंटीग्रेशन VLSI का पूरा नाम है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समुद्री गोडावण जीवाश्म पार्क कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है समुद्री गोडावण जीवाश्म पार्क। नेक्स्ट है भारतीय संघ
की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारत के संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। ये क्वेश्चन भी 22 सितंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई का वस्तु की ऊंचाई से अनुपात को रेखीय आवर्धन कहा जाता है। ये ग्रुप डी ये पेपर है LPT CBT फर्स्ट एग्जाम 2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चंस के। तो चलिए, सर्च लाइट का परावर्तक अवतल दर्पण है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर क्लोरीन गैस निकलती है। इलेक्ट्रोलिसिस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। तो किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को काटा जा सकता है। कुकुरमुत्ता एक सेप्रोटोफ है। संवेग को द्रव्यमान और वेग गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। NH4 2SO4 के एक अणु में 15 परमाणु होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऑक्टेक्स वर्गीकरण में न्यूलैंड्स लॉ में अंतिम तत्व थोरियम है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ओम है प्रतिरोध की SI इकाई। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं और पाते हैं कि छवि आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो वो दर्पण कौन सा है? तो वो उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट चलते हैं। खाद्य पदार्थ में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का ऑक्सीकरण है। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा लेटरल मेरिस्टेट के कारण बढ़ जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ALP CBT फर्स्ट 2018 थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। जब प्रकाश की एक किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो प्रतिबिंब से दूर दिशा में मुड़ जाती है। जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। प्लाज्मोडियम बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं। खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा का रूप नहीं होती। कस्क्यूटो एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है। अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान करने के लिए प्रवृत्त करता है, जड़त्व कहलाता है। प्रोपेन का आणविक सूत्र है C3H8। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैसों के बाहर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट, फूलों वाले ब्रायोफाइल्स पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है। नेक्स्ट चलते हैं 2018 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। गति का पहला समीकरण वेग और समय के बीच संदर्भ दर्शाता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। हाइड्रा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन करता है? तो हाइड्रा जीव करता है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को पोल कहा जाता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण कौन सा होता है? तो वृषण होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो 10 × 10⁸ ms-1 होता है। अग्र मस्तिष्क मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रहण होता है। जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं। न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में
से गणना का आविष्कार किया गया था। एक मिश्रण टॉस विलयन का उदाहरण है। एक मिश्रण किसका उदाहरण है? टॉस विलयन का उदाहरण है। तापीय संघटन के दौरान अमोनिया नाइट्रोजन N2O और H2O का उत्पन्न करता है। वाहन के हेडलाइट में प्रयुक्त होने वाला दर्पण कौन सा दर्पण होता है? तो अवतल दर्पण होता है। नेक्स्ट चलते हैं ALP CBT फर्स्ट एग्जाम 13/8/2018 फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट की हाइड्रोक्लोरिन अम्ल से अभिक्रिया में उत्पन्न गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगी। अमीबा में बाइनरी विखंडन का अलैंगिक प्रजनन होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन है। हीरे के कार्बन परमाणु के बाहरी कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है। एक वक्रीय दर्पण जिसमें परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय होती है अवतल दर्पण कहलाता है। युग्मक संलयन को अंडे के 7 शुक्राणुओं में एक का संलयन के रूप में परिभाषित किया जाता है। शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्रिया होने पर नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता। टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व है। तो टाइटेनियम कौन सा तत्व है? तो टाइटेनियम रेडियोधर्मी तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में वृद्धि के आधार पर व्यवस्थित किया गया। नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या 7 है। विद्युत प्रवाह को मापने के लिए एमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उसके अलावा अगर आपको 2018 के सभी रेलवे के पेपरों का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।